हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में देखेंगे दोस्तों हम टेम्परेचर कन्वर्जन्स देखेंगे। मतलब अगर केल्विन दिया है तो उसका डिग्री में कैसे कन्वर्जन किया जाएगा, अगर डिग्री में दिया है तो उसका केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, अगर डिग्री में दिया है तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये हम क्या करने वाले दोस्तों आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? राइट, केल्विन होता है, बराबर है। तो मुझे ये बताओ कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो कितना होता है? डिग्री में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में कितना होता है? बताओ किसका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। देखो ये ह्यूमन है, ह्यूमन। चलो चलो बताओ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है रे भाई? चलो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? कितना होता है बॉडी टेम्परेचर? राइट, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री में आपको किसी ने बोला है कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन का, तो कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? राइट, बराबर है। तो फ़ारेनहाइट में बताओ, फ़ारेनहाइट में कितना होता है दोस्त? कितना होता है फ़ारेनहाइट में? फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, अगर आपको बुखार है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर से डॉक्टर आपका क्या करते हैं? टेम्परेचर काउंट करते हैं। तो वो बोलते हैं, फिर अगर ज्यादा टेम्परेचर रहा तो वो बोलते हैं कि 100 टेम्परेचर है, 101 है, बराबर है। एंड कभी कभी बोलते हैं 98 है, कभी 99 है। तो ये क्या होता है? फ़ारेनहाइट में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? 98 फ़ारेनहाइट। ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98 फॉर्म। नॉर्मल क्या है? बॉडी टेम्परेचर है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट। और डिग्री में अगर पूछा, डिग्री सेल्सियस में, तो देखो टेम्परेचर किस में काउंट करते हैं? केल्विन भी है और डिग्री सेल्सियस भी है दोस्तों। डिग्री सेल्सियस भी है। डिग्री सेल्सियस में भी काउंट किया जाता है, बराबर है। और फ़ारेनहाइट 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 में भी क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है टेम्परेचर। तो आज हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 1 बोलेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हमें कन्वर्ट 43 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। तो केल्विन में कितना होगा वो बताओ। देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो केल्विन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर आपको डिग्री का केल्विन में कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट अगर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो भी डिग्री दी है आपको उसमें 273.15 ऐड करना पड़ेगा। राइट। अब हमें दिया यहां पर दोस्तों, क्या दिया है? 43 डिग्री सेल्सियस दिया है, बराबर है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर? 43 प्लस 273.15। बताइए इसका टोटल कितना आएगा? ये आप अगर आपको इसका एडिशन नहीं करना था तो पहले क्या करो, जो लार्ज नंबर है उसको लिखो बराबर। दूसरा क्या है भाई? 43 है, 0.00 करो इसको, इसका बराबर एडिशन करो दोस्तों। क्या आएगा फिर? ये 15 का 15 आ जाएगा, ये पॉइंट में कितना आएगा? 3 प्लस 3 6, 7 प्लस 4 कितना होगा? 11। मतलब यहाँ पे 1 आएगा, मतलब ये कितना है? 316.15, 316.15 केल्विन। ये क्या रहेगा हमारा? केल्विन में टेम्परेचर रहेगा। अगर आपको दिया है कि 43 डिग्री सेल्सियस है तो उसका केल्विन में आंसर क्या होगा दोस्तों? 316.15 केल्विन, वो क्या होगा? उसका आंसर होगा। देखो मतलब आपको क्या करना है, सिंपल ध्यान में रखना है। अगर आपको डिग्री में दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो आपको केल्विन इज इक्वल टू डिग्री प्लस 273.15, ये फॉर्मूला आपको रिकॉल करके रखना है। क्लियर हुआ कि बताओ? क्लियर हुआ? ये बताइए क्लियर हुआ क्या?
डिग्री का केल्विन में कन्वर्जन करना है तो डिग्री प्लस 273.15 ऐड करना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है पे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, कन्वर्ट 55 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। तो 55 डिग्री सेल्सियस है, इसका क्या करना है आपको, फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या पता होना चाहिए, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या, कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। कितना होता है दोस्तों, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये क्या है, फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट का। अगर आपको डिग्री में दिया है, अगर डिग्री में आपको गिवन है और फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करना है, तो आपको फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ऐड करना है, राइट। अब देखो दोस्तों, अब यहां पर हमें क्या गिवन है भाई, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या गिवन है आपको, 55 डिग्री सेल्सियस गिवन है, 55। तो क्या होगा, 9/5 इंटू 55 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 दिया है। करो फिर कैलकुलेशन करो, कितना आएगा ये, 9/5 कितना आएगा, ये पूरा कितना आएगा दोस्त, कितना आएगा यहाँ पे, 5 1 सा 5, 5 11 से कितना होगा 55, बराबर है। तो कितना होगा 9 इंटू 11 प्लस 32, कितना आएगा दोस्त, 9 11 का कितना होगा 99.0 प्लस 32, कितना आएगा दोस्त, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, अरे करो एडिशन करो यार, कितना आएगा, नहीं करना आता तो ऐसा करो, 99.0 है ना, यहाँ पे 32 ऐड कर लो, कितना आएगा 9 प्लस 2 कितना होता है 10 और 11, बराबर। यहाँ पे कितना होगा, कितना 13, बराबर है, मतलब 13.0 मतलब 131, कितना आएगा 131, ये क्या आएगा, फ़ारेनहाइट आएगा। आ रही समझ में। और भी क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और फॉर एग्जांपल, और हमें यहां पर क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट 310.15 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कितना आएगा बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या दिया है, केल्विन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट कर, बता सकते हैं आप लोग, बताओ कैसे आएगा दोस्त। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आएगा बताइए, कैसे आएगा इसका आंसर। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। तो यहां पर क्या दिया दोस्तों, हमें फॉर्मूला पता था केल्विन का, केल्विन का फॉर्मूला क्या था, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये किसका फॉर्मूला था, केल्विन का। अब किसमें दिए हमें, ये दिया है ना भाई, केल्विन दिया है, अब हमें कितना दिया, 310.15 केल्विन, ये दिया है, हमें दिया है, लेकिन डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, राइट। अब इसके लिए क्या करना है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में निकलना है और केल्विन दिया है, तो केल्विन दिया है आपको, तो माइनस क्या आप करना पड़ेगा, 273.15 माइनस करना पड़ेगा, राइट। अब केल्विन कितना दिया है, केल्विन कितना दिया है डिग्री सेल्सियस के लिए, केल्विन कितना दिया रे भाई, 310.15 माइनस 273.15, कितना आएगा रे भाई इसका आंसर। करो इसका सब्सट्रैक्शन, करो फटाफट फटाफट करो सब्सट्रैक्शन, 273.15, ये कितना आएगा 0, ये भी 0,
बराबर 10 में से 3 गए, कितने बचे रे भाई 7, बराबर है। बाद में 11 में से 8 गए, कितना होगा बताओ। 11 में से कितने गए, यहाँ पे 8 गए, कितने बचेंगे 3 बचेंगे। और 3 में यहाँ पे 3 में से 3 गए, 37, कितना आएगा 37। तो ये क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कर सकते हैं ना आप, कैलकुलेशन करो, सिंपल है। देखो ये यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, हमें यहाँ पर पहले हमें दिया है केल्विन में दिया है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अपोजिट करना है। तो केल्विन जो दिया उसमें से माइनस कर दो 273.15, तो डिग्री में आपका आंसर आएगा। दिस इज आवर आंसर। ये क्या रहेगा आंसर, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया हमने केल्विन का डिग्री में, राइट। इसके पहले क्या किया दोस्तों हमने, इसके पहले क्या किया देख लो, इसके पहले क्या दिया हमें, डिग्री में दिया था, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो ये हमारा आंसर आ गया फ़ारेनहाइट का। ये क्या था, हमारा आंसर था फ़ारेनहाइट का, राइट। उसके पहले क्या किया था हमें, देखो यहां पर हमने क्या किया था, कन्वर्ट डिग्री इनटू केल्विन, डिग्री का केल्विन में कन्वर्जन किया, ठीक है। आया समझ में। देखो अब मैं आपको हार्ड वर्क देता हूं, HW हार्ड वर्क, ये आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है, या सॉल्व करके आप ला सकते क्लास में, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 44 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, ये आपका क्वेश्चन है केल्विन। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने आपको कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, राइट, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन भी देता हूं मैं आपको, कन्वर्ट 325 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बता सकते हैं आप इसके आंसर्स, चलो कैलकुलेशन करके लाना है आपको, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, सॉल्व करके लाना है। होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो टेम्परेचर कन्वर्जन का कंसेप्ट देखा है कि डिग्री का केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, केल्विन का डिग्री में, और उसके बाद अगर डिग्री में दिया है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, बराबर है। तो ये कंसेप्ट आज हमने देखा है, और होप है दोस्तों ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हुआ होगा, बराबर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।